हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑटो स्पार्क वर्क्स में। आज हम जानेंगे BS6 न्यू गाड़ियों में लिफ्ट एक्सल का वायरिंग के बारे में। इसका स्विच लगाना है, यानी कि हमको चाबी के साथ कनेक्शन हटाकर डायरेक्ट लाइन पे करना है, जो अगर हम चाबी ऑफ भी कर दें तब भी मेरा लिफ्ट उठा रहे, ठीक है ना। आज इसी के बारे में जानेंगे। तो न्यू गाड़ी में होता क्या है कि जैसे कि चाबी ऑन किया तो ऑटोमेटिक लिफ्ट उठ जाता है, ऑटोमेटिक अपने आप लिफ्ट उठ जाएगा। या फिर इसको ऑन ऑफ करेंगे, इसको अगर ऑन करेंगे, इसको अगर ऑन करेंगे तो लिफ्ट उठेगा, ठीक है ना। इसको ऑफ करेंगे तो लिफ्ट उठ जाएगा, ठीक। तो न्यू गाड़ी में होता यह है कि चाबी ऑन करेंगे तो लिफ्ट उठेगा, और अगर जैसे ऑफ कर दिए तो ऑटोमेटिक गिर जाएगा। तो बहुत सारे ड्राइवरों का कहना रहता है कि हमको ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए लिफ्ट बार बार उठना बैठने में हवा बढ़ जाता है, हवा डाउन हो जाता है। तो हवा डाउन होने के लिए फिर उसको थोड़ा देर हवा बनाना पड़ता है, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है इसमें। तो ड्राइवरों का कहने का रहता है कि हमको लिफ्ट का कनेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्ट होना चाहिए ताकि हम कितनों चाबी ऑन ऑफ करें तो मेरा लिफ्ट अगर हम उठा के रखें तो मेरा लिफ्ट उठा ही रहेगा, ठीक है ना। तो आज उसी का कनेक्शन करना है हमको, ठीक है ना। तो इसको स्विच बहुत को क्या करते हैं कि लिफ्ट से को तार ले जाते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, पुश पुल स्विच, और उसी से कनेक्शन करके उठाते हैं। तो उसमें क्या होता है, मेरा तार बहुत तार लग जाता है, शॉर्ट आउट होने का डर रहता है, फिर वारंटी वाला भी दिक्कत करता है, देखता है। तो आज हम बगैर तार खींचे हुए ही हम सिर्फ यही स्विच से हम उसका क्या बोलते हैं डायरेक्ट हम लिफ्ट कनेक्शन करेंगे, सिर्फ यही स्विच में, ठीक है ना। तो आज इसी को करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कवर को खोल लेंगे। ये कवर है तो इसको आराम से खोलना है पेचकस लगा के, ठीक है ना। जैसे कि ये पेचकस हो गया, आराम से खुल जाता है। खुल गया। अब हम देखेंगे लिफ्ट मेरा कौन वाला स्विच है। तो मेरा लिफ्ट वाला स्विच ये है, कितना में है, नीचे से नंबर देखो, ये वाला स्विच है। तब इसमें हम देखेंगे कौन वाला तार है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट लिफ्ट एक्सल स्विच, ठीक। इसको हम खोल लेंगे। इसको हम खोल लिए, ठीक है ना। अब इसमें हमको वायरिंग करना है, तो रुक जा थोड़ा सा। खोल लिए। अब इसमें से तार मेरा देखो, जो पीला कलर का जो मोटा तार है, ठीक है ना, ये सब मेरा लिफ्ट एक्सल में जाता है। एक सिग्नल के लिए है, एक आपका लिफ्ट वाल्व में, दो आपका लिफ्ट वाल्व में गया है। एक ये है, एक ये है, और एक आप मेरा पार्किंग का है। जो पार्किंग ऑन करेंगे ना तब इसमें आएगा। और बाकी बात जो है ब्राउन कलर का, ये मेरा अर्थिंग है। तो जो मेरा पीला कलर का वायर है, ठीक है ना, तो हम ये मेरा चाबी लाइन का है। जब हम चाबी ऑन करते तो इसमें मेरा करंट आता है, ठीक है ना। तो हम इसमें हमको कनेक्शन करना है, जो डायरेक्ट रहेगा कनेक्शन। तो डायरेक्ट करने के लिए हमको इसको सबसे पहले वो तार को काटना होगा। देखो ये चाबी वाला है, इसको हम काट के अलग कर दिए, ठीक। अब इसमें हमको करंट देना है बैटरी से, मतलब डायरेक्ट हमको देना है। तो डायरेक्ट कनेक्शन हमको तो चाहे तो बैटरी से देना होगा, तो बैटरी से लाने के लिए मेरा बहुत तार लग जाएगा। तो हमको आसपास में ही कहीं से देना होगा। उसके लिए हम चाहे तो यहाँ से दे सकते हैं। देखिए एक स्विच है, ये मेरा इंजन लाइट का है। ये मेरा डायरेक्ट लाइट रहता है कि इंजन में जो लाइट लगा रहता है उसका स्विच है, ठीक ना। तो इसमें मेरा डायरेक्ट चाबी का रहता है, ठीक। तो हम इससे भी कनेक्शन देख सकते हैं, या फिर चाबी स्विच से दे सकते हैं डायरेक्ट लाइन वहाँ से। तो वहाँ से मेरा ज़्यादा तार लगेगा और वहाँ से ज़्यादा मेरा झमेला, तो इसलिए हम यहीं से डायरेक्ट देंगे। जो इंजन लाइट है इसी से हम कनेक्शन देंगे। तो इसका कॉपलर खोलते हैं। कॉपलर खोल दिए, इंजन लैम्प स्विच, ठीक ना। अब इसका हम टेप थोड़ा साइड करते हैं। देखो हम खोल दिए इसका, ठीक है ना। अब इसमें से मेरा डायरेक्ट लाइन का कौन है, ये मेरा अर्थिंग हो गया, ब्राउन कलर का जो अर्थिंग है
ये मेरा पार्किंग होगा, ये मेरा स्विच का है जो इंजन लैम्प में जाता है उसका है, ठीक ना। अब इसमें करंट आता है किस में, तो जो लाल कलर में सादा धारी है, लाल में जो सादा धारी इसमें मेरा डायरेक्ट लाइन रहता है, ठीक ना। डायरेक्ट बैटरी से आता है, फ्यूज़ से आता है, इंजन लैम्प करके जो फ्यूज रहता है वहाँ से आता है, ठीक ना। ये मेरा फ्यूज का हो गया, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट लाइन हमको मिलेगा। तो हम ये तार को फटाफट छील लेते हैं। हम तार के छील लें, तार को काटना नहीं, सिर्फ छीलना है, आराम से छिल जाएगा, ठीक ना। अब इसमें से हम देखो पीला जो काटे थे इसमें हम तार जोड़ दिए ताकि वीडियो लंबी ना, इसकी वजह से हम तार पहले ही जोड़ दिए, ठीक ना। अब जो ये मेरा तार है, ये तार हम इसको इसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना। इसमें जोड़ेंगे तो इसको जोड़ लेते हैं फटाफट। देखो हम तार जोड़ लें, टेप भी कर लिया। अब इसको हम इसमें लगा देंगे, ठीक है ना। जो इंजन का स्विच था हम इसमें लगा देते हैं इसको, इसका काम मेरा हो गया, ठीक। अब जो मेरा लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला स्विच इसमें लगा दिए, ठीक ना। अब देखो इधर, अगर हम इसको ऑन करेंगे तो मेरा लिफ्ट उठ जाएगा। देखो यहाँ पे अभी लिफ्ट उठा हुआ नहीं है, ठीक है ना, सिग्नल में तो नहीं है। हम इसको देते हैं, ये स्विच को हम ऑन करते तो यहाँ पे सिग्नल आएगा मेरा। देखो सिग्नल आ गया, मेरा लिफ्ट उठने लगा बगैर चाबी ऑन किए ही। मेरा मीटर ऑफ है, चाबी ऑफ है, मेरा डायरेक्ट लिफ्ट उठ रहा है सिर्फ यही स्विच से। बस इतना सा काम से हो गया। अब इसमें और एक ठो काम बचा है मेरा, जो पीछे लिफ्ट एक्सल जो सोलोनाइड है उस पर मेरा एक काम करना है, ठीक ना। चेसिस के ऊपर वहाँ पर हम आपको ले चलते हैं। चेसिस के ऊपर सोलोनाइड लगा हुआ रहता है, देखिए हम दिखाते हैं आपको। इसमें एक कॉपलर है, देखिए आपको हम लोग के सही से करके दिखाते हैं। कॉपलर है, हाँ यही, ये कॉपलर में आपका 3 वायर रहता है, एक ब्राउन रहता है और येलो पे रेड रहता है और एक येलो पे ब्लू रहता है, ठीक ना। इसमें जो ब्राउन वो मेरा अर्थिंग है, ग्राउंड है, और जो येलो पे रेड है ये मेरा डायरेक्ट चाबी लाइन का है। चाबी ऑन करेंगे तो इसमें डायरेक्ट करंट आता है, तो इसी वजह से मेरा चाबी पे लिफ्ट उठता है। जो येलो पे ब्लू है जो हम पकड़े हुए ये आपका लिफ्ट का है, जो स्विच सिस्टम से, स्विच से आएगा करंट इसमें, ठीक ना। तो हमको इसमें डायरेक्ट रखना है, यानी कि करंट का साथ में रखना है, स्विच का साथ में ऑन ऑफ करेंगे तब उठेगा। तो हमको चाबी लाइन काटना होगा, तो चाबी लाइन जो मेरा क्या बोलते हैं येलो पे रेड है इसको हम काटेंगे। तो उसको हम वायरिंग तरफ से नहीं काटेंगे, हम कॉपलर को लगा देते हैं। और जो कॉपलर के पीछे तरफ, मतलब जो येलो पे रेड है ना वायर, उसके ही पीछे तरफ जिधर देखिए सोलोनाइड वाला हम आपको दिखा रहे हैं, रुकिए थोड़ा सा दिखाते हैं। ये देखिए मेरा इसमें इसके पीछे तरफ मेरा वाइट कलर का जो हम देखिए सही से कैमरा का, हाँ देखिए दिख रहा है अब। तो जो वाइट वाला तार है इसको हम काटेंगे, क्योंकि अगर हम उधर काटेंगे वायरिंग तरफ तो वायरिंग में मेरा दिक्कत होगा, क्योंकि वायरिंग मेरा बहुत महंगा है आइटम है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करेगा वारंटी। इसलिए हम सिर्फ कॉपलर को खोल के वाइट वाला काटेंगे। देखिए वाइट वाला काट दिया, इसको टेप करके बस टेप करके छोड़ देंगे। बस इतना ही सा काम है पीछे, बाकी बात आपका काम लिफ्ट का हो गया, ठीक है ना। बस इसमें हम टेप कर देंगे, टेप करके इसको लगा के बस जहाँ पे था वहीं पे कर देंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऑटो स्पार्क वर्क्स को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले दिन में।